जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 141 तथा उत्तरकांड का भाग 5। पिछले भाग में आपने सुना माल्यवान तथा उसके दोनों भाई अपने सभी राक्षसों के साथ देवताओं का वध करने के लिए देवलोक की तरफ चले। रास्ते में उनका रास्ता भगवान विष्णु ने रोका। अब इससे आगे की कथा इस भाग 141 में सुने। जैसे टिड्डी दल दाना आदि खेतों में, पतंगे आग में, मधुमक्खियां मधु से भरे ये गड्ढे में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। उन राक्षसों के शरीर पर्वत के समान थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति तोमर बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु को सांस लेना तक बंद कर दिया। निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान ऐसे और मन के समान वेगवान थे। उन पहने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को मारकर पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने 5 जन नामक मान शंख को बजाया। शंख की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को सबोर घबराहट में डाल दिया। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे सारंग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताका और तस्करों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे बाघ से चीते, बिलाव से सांप और सांपों से चूहे डरकर भागते, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सहायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमाता मस्तक काट डाला। उससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथी राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाभाव विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्णभूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी कोच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करता है। रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सैकड़ों बाणों से पीड़ित होने पर वे क्षुब्ध नहीं हुए। तदंतर खड़ग और गदा धारण करने वाले भूत बावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करने के शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के
घोड़ों को भी मार डाला। रथहीन हो जाने पर राक्षस परिवार माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा। माली की गदा से हाथ अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदवान ने वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख साथ देखा तो वहाँ जोर जोर से गर्जना करते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। गरजते हुए राक्षसों का वैसी नाद सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। उस समय प्राणमुख होने पर भी श्री हरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्घासित करते हुए वहाँ माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह भयंकर मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भाग चले। इतने में गरुड़ की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपितों पूर्वक अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्र के परार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुत से वक्षस्थल चूर चूर हो गए। हल्के हल्के से कितनों की गर्दनें उतर गई। मूसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियां उड़ गई। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र की जल में गिर पड़े। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और ऐसनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। राक्षसों की वह सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी हो प्रतीत होने लगी। बाणों से उसके छत्र कट गए, अस्त्र शस्त्र गिर गए, सोमवेश दूर हो गया, आंतें बाहर निकाल आई और उनके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। उन पुराण प्रसिद्ध नरसिंह रूपधारी श्री हरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के आकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। चक्र के परारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे। गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर हो रहे थे तथा तलवारों से आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षस राज पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। अगस्त जी कहते हैं कि रघुनंदन पद्मनाभ भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया तब माल्यवान लौट पड़ा। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से श्री भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, हे नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन छात्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम जिनका मन युद्ध से विरत हो गया है तथा जो डर कर भागे जा रहे हैं, ऐसे ही हम राक्षसों को भी मार रहे हो। हे नरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है वह घातक इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्यकर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। विचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर महाबली भगवान विष्णु ने उससे कहा, देवताओं को तुम लोगों ने बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभयदान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का पालन किया जा रहा है। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ, तो भी मैं तुम्हारा वध के बिना नहीं रहूँगा। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवादिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हुए राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके
भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। उन भगवान कमलनयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजन गिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर रही हो। उसने माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी देर में पुनः संभल कर माल्यवान पर्वत की भांति विशाल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए सूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। इसी प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का मान हर्षनाद गूंज उठा। वह यह देख विंता नंदन कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की आवाज़ से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षराज के पंखों की आवाज़ से उड़ावा देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर भाग गया। कमलनयन श्री राम इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। हे रघुनंदन, वे विख्यात पराक्रमी निशाचर शल्यकंटका वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का वह पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। हे रघुवंश शिरोमणि, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्ण काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच में दाना दक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बना लिया। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।